माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बार रिन्यूएबल स्टॉक के बारे में, जिसने अपने इन्वेस्टर को मिलियनर की बजाय बिलियनर बना दिया। ठीक है, लखपति और करोड़पति तो स्टॉक्स बनाते ही हैं, इसने अरबपति अपने इन्वेस्टर को बनाया। ठीक है, वो मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक प्राइस आप यहाँ पर देखोगे तो 2020 में कोविड के टाइम पर, उससे पहले की परफॉर्मेंस इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन 2020 के बाद से रिन्यूएबल एनर्जी में जो सुनामी, जो क्रांति ये स्टॉक लेके आया है, इसके कंपैरिजन में कोई भी स्टॉक नहीं लेके आ सका। 2020 में ये स्टॉक 1 रुपये पे मिल रहा था और 1 रुपये से ये स्टॉक 3000 रुपये तक चला गया। जैसे कि टाइटन स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को करोड़पति बनाया। ठीक है, राकेश झुंझुनवाला जी को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाया, उसी तरह से इस स्टॉक ने भी अपने इन्वेस्टर को बहुत शानदार और तगड़े रिटर्न निकाल कर दिए। अगर मैं यहाँ पर मंथली कैंडल में भी आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, 1 जुलाई 2020 को स्टॉक का प्राइस जो लो है 1 रुपये 48 पैसे। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊं तो उसके बाद अगर आप बढ़ते हैं यही प्राइस को लेकर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल 2024 को ये स्टॉक प्राइस आपको हाई 3000 रुपये का लगातार दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया। तो अब ये स्टॉक प्राइस जो है गिर रहा है, तो दोबारा कहाँ तक गिर सकता है, जिसके बाद इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि दोबारा से वो वाले रिन्यूएबल को खरीद सकें। क्योंकि अगर न्यूज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाने जाऊँगा, कंपनी के प्रोजेक्ट को बताने जाऊँगा, तो पिछले कुछ महीने में इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिल चुके हैं ऑलरेडी कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी, लगभग 30 मिनट से ऊपर की वीडियो चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक प्राइस कहाँ तक गिर सकता है। तो एक जगह ये दिख रही है, दूसरी जगह ये दिख रही है, और तीसरी अगर हम एवरेजिंग की बात करें तो मूविंग एवरेज 50 मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग दिख रही है। यानी कि स्टॉक प्राइस अगर मैं गिरावट की बात करते तो कितना गिर चुका है अभी तक। ठीक है, जो करेक्शन है वो स्टॉक प्राइस की गिरावट जो 74% तक तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो क्या स्टॉक प्राइस यहाँ से संभल सकता है? तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही है मूविंग एवरेज 50 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर पिछले 200 वीक के एवरेज पे प्राइस है। तो अगर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर नहीं जाता है तो हमें दोबारा गिरावट 566 तक होती दिख सकती है। उसके बाद हो सकता है इसमें इंस्टीट्यूशंस अपनी दोबारा से फ्रेश एंट्री बना लें। ठीक है, तो स्टॉक प्राइस यहाँ पर हमें कहाँ तक गिरता दिख सकता है, 566 तक। और अगर वहाँ पर भी प्राइस नहीं संभलता है तो फिर प्राइस की जो गिरावट है वो इस रेंज में आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट 290 की रेंज में अगर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करता दिखेगा। अगर प्राइस इन दो प्राइस रेंज पर नहीं संभलता है तो 750 और 566, इस दो प्राइस पर। ठीक है, मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे बैक टेस्ट किए हुए स्टॉक्स की जो थ्योरी है उसके बेस पे आपको मैं बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ रही है। तो जिसने भी इसमें हाई पे बाई किया है, तो ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ये वही हैं जिन्होंने हाई पे बाई किया है, और अब वो यहाँ पर अपने एवरेजिंग के डिसीजंस ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने की संभावना इसलिए है क्योंकि इन दो जगह पर इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जब प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करता है। इसके अलावा अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो जब प्राइस कंसोलिडेट करता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, तो ये मूविंग एवरेज 50 वाली लाइन डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पास में आ जाती है और प्राइस ऊपर जाके रिट्रेस होता है। ये एक थ्योरम काम करती है जहाँ से नए इन्वेस्टर एंट्री करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।